हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इस बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको जिस तरह से भी नोट्स बनाने पसंद है, समझ आए चीज़ें, उस तरह से आप नोट्स बना लीजिए। आप इंग्लिश में बना लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए। बस मेन मकसद यही है कि आपको चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया? तो चलिए हम शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अब ये कैबिनेट मिशन है क्या? कैबिनेट मिशन में 3 पर्सन्स का ग्रुप होता था। उन 3 लोगों का ये काम होता था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। देखिए, जिस टाइम पे कैबिनेट मिशन आया था उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय आए थे। तो चलिए आप देख लेते हैं कैबिनेट मिशन में वो 3 लोग कौन थे, उनका नाम क्या था जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते थे। देखिए, आप एक ट्रिक से इन 3 लोगों का नाम जो है याद रख सकते हैं। SPA। देखिए, एस से स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से AV अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन के बाद इन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नवंबर 1946 में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग हैं, लोगों का ग्रुप है, उनका काम है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो आइए अब जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई वो किस डेट पे हुई, किस टाइम हुई। वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग में हेड रहे सच्चिदानंद सिन्हा। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो दूसरी मीटिंग हुई वो कौन सी डेट पे हुई? वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। डेट्स आपने अच्छे से याद रखनी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की दूसरी मीटिंग शुरू हुई तब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया गया। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? HC मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र कौन थे? उनका नाम था सर BN राव। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसके दिमाग में आया? तो वो थे MN रॉय। कब आया? 1934 में। अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों की तादाद कितनी थी, टोटल लोग कितने थे। टोटल जो लोगों की तादाद थी वो थी 389। तो उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 296 थे ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया जो था तब अंग्रेज़ों के अंडर था। और प्रिंसली स्टेट्स के पास ही 93 सीट्स। ये जो 93 सीट्स थी ये हमेशा खाली ही रही क्योंकि राजा और महाराजाओं ने कभी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिया ही नहीं। जो ब्रिटिश इंडिया के पास 296 सीट्स थी उनको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 292 और 4 में। 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। जो 4 प्रोविंसेस चीफ कमिश्नर के अंडर थे उनके अब नाम देख लेते हैं। तो वो थी दिल्ली, अजमेर मरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो आगे हम इस बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सीट्स कैसे दी जाती थी लोगों को। अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है सिखों की तो उन्हें 1 सीट मिलेगी। अगर 10 मिलियन पॉपुलेशन है मुसलमानों की तो उन्हें 10 सीट्स मिलेंगी। ये सीट्स जनरल को, सिखों को, मुस्लिम्स को दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का टाइम लगा था। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया? 24 जैन 1950 को। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। और नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया? 24 जैन 1950 को। तो ये वो कुछ फंक्शंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने परफॉर्म किए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट सेशन कब हुआ? तो वो हुआ 24 जैन 1950 को। अब हम देख लेते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, इसको बनाने में जो टोटल खर्चा है वो कितना आया। 63,96,729 रुपीज़ इसका जो है खर्चा आया। अब हम ये देख लेते हैं जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उस टाइम पे थे 22 पार्ट्स और आज हैं 25 पार्ट्स। उस टाइम पे आर्टिकल्स थे 395 और आज हैं 465। तब के टाइम पे शेड्यूल्स थे 8 और अब हो गए हैं 12। प्रॉपर तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 जैन 1950 को।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ आप कमेंट में बता दीजिए।